और लीलाओं को करने लगी। कोई अघासुर बनती है, कोई पूतना बनती है, कोई बकासुर बनती हैं। और भगवान के द्वारा जो लीला ब्रजमंडल में की गई है उस लीलाओं को करने लगी। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम आपके कोमल चरणों को अपने वक्षस्थल पर कैसे धारण करती हैं। हम लोगों का वक्षस्थल बड़ा ही कठिन है। भयभीत होकर के अपने वक्षस्थल पर आपके कमलवत चरणों को धारण करती हैं कि कहीं आपको कोई कष्ट न हो जाए। भगवान फिर प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट हुए रास मंडल में तो यह रास जो है दिव्य रास के रूप में परिणत हो गया, महारास हो गया। क्योंकि रसों का समूह एक साथ एकत्रित हो गया और ये स्वयं जोगेश्वर बन करके साक्षात मनमथ कामदेव को मतने के लिए गए थे, कामदेव को संकेत करने के लिए गए थे कि यह दिव्य रास प्रारंभ करने चल रहा हूँ, इस रास में तुमको आना नहीं है। किसी भी पुरुष का इसमें प्रवेश नहीं करना है। यहाँ यदि आ गए तो एक बार भोले बाबा के ध्यान को तोड़े थे तो भस्म हुए, अब तुम्हारी खैर नहीं है, सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। साक्षात मनमथ कामदेव को मथने के लिए गए हैं कि तुम्हारा कोई आवश्यकता हमारे मंडल में नहीं है। आज रास जब प्रारंभ किए, मैया पार्वती भी कैलाश पर सजने संवरने लगे। भोले बाबा कहते हैं कि देवी बड़ी तैयारी चल रही है, कहाँ जा रही हैं? मैया कहती हैं, माँ पार्वती कहती हैं भोले बाबा से, मैं रास में जा रही हूँ। बाबा कहे कि मैं भी चलूंगा। बार बार मना कर रही है माँ पार्वती। भोले बाबा कहते हैं कि नहीं, हमें भी सजा दो। माँ पार्वती कहती हैं कि देखो भाई, हे प्रभु, आपको उस रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपकी कोई भी पुरुष उस रास में नहीं जा रहा है, आप मत चलो। भगवान कहते हैं कि मुझे भी सखी बना दो। पुरुष नहीं जाएगा रास में, स्त्री तो जाएगी, मुझे सखी बनाओ, मैं सखी बन करके चलूंगा। तो भोले बाबा भी इस रास में चलने की तैयारी करके रास में आ रहे हैं माँ पार्वती के साथ में।